श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ओम नमः शिवाय बम बम बोले। आज है शिव महापुराण का एकादशी खंड। श्री वेद व्यास जी ने कहा, क्या कहा सुनो। मैं शिव गणेश स्वामी कार्तिकेय और सृष्टि की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करने वाले भगवान शिव को नमस्कार करता हूँ और मैं भी करती हूँ, जिनकी शक्ति परंपरा है और सबसे दमन है करने वाले तथा व्याप्त करता ही जिनका स्वभाव है। मैं उन्हें अविनाशी शिव महात्मा महादेव की शरण में हूँ। जब गंगा यमुना नैमिषारण्य में ऋषियों ने पुनः यज्ञ का अनुष्ठान किया तो इन मुनियों के उस यज्ञ का वृत्तांत सुनकर सूजी उस स्थान पर आई। सूजी को आया देखकर सब मुनियों की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने प्रेम पूर्वक उनका आदर सत्कार और पूजन किया। मुनि वृंद उससे प्रार्थना करने लगे, आपका आगमन शुभ हो। आप समस्त इतिहास पुराणों के ज्ञाता हमारे आश्रम पर पधारे हैं। यह हमारा अहोभाग्य है। आप हमें भी दिव्य रूप कथाओं का अमृत पान कराने की कृपा करें। मुनियों की प्रार्थना सुनकर पहले व्यास पुत्र सूजी ने भगवान शंकर और गणेश जी का ध्यान किया और जगदम्बा पार्वती तथा अपने गुरुदेव को प्रणाम कर बोले, हे मुनियों, मैं आपको सभी विद्याओं के रूप पुराणों के प्रकट होने का वृत्तांत सुनाता हूँ। श्वेत कल्प के समय वासुदेव ने जो कहा था, उन्हीं शब्दों तथा अर्थों से युक्त न्याय से परिपूर्ण शास्त्रों के अर्थों से सुभूत तथा कर्म ही को पुराण कहते हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, सीमा सा अन्याय, दोरिहा न्याय, धर्मशास्त्र, सभी पुराण आदि से 14 प्रकार की विद्याएं हैं, जैसे कि आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, अथर्व शास्त्र की 14 विद्याओं में शामिल कर देने से 18 प्रकार की विद्याएं हो जाती है। इन विद्याओं के निर्माता भगवान शंकर ही है। संसार की रचना का कार्य ब्रह्मा जी के लिए दिया गया और ये 18 विद्याएं उन्हें अर्पित कर दी गई। ब्रह्मांड की रक्षा का भार विष्णु जी को दिया। ओम नमः शिवाय। विष्णु ब्रह्मा जी की आज्ञा करने वाले हैं और मध्य व्रत हैं। ब्रह्मा जी ने इन 18 विद्याओं को पाकर 18 पुराणों का विस्तार किया। फिर ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेद उत्पन्न हुए। उसके बाद अन्य शास्त्रों की उत्पत्ति हुई। अतः इनका पढ़ना और समझना प्रत्येक व्यक्ति के लिए असंभव है। ये विचार कर भगवान शिव व्यास रूप में प्रकट हुए और वेदों का विभाजन करके शास्त्रों को संक्षिप्त रूप में बनाया। इसी तरह द्वापर युग के अंत में विष्णु भगवान व्यास जी के रूप में प्रकट हुए और वेद आदि का विभाजन किया। द्वापर युग की समाप्ति पर सत्यवती नंदन कृष्ण द्वैपायन के नाम से व्यास जी प्रकट हुए। उन्होंने वेदों को 4 भाग में विभक्त किया, इसीलिए ये वेद व्यास जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक इन पुराणों को न पढ़ा जाए तब
तब तक वेद उपनिषद वेदों के अंश पढ़ने से कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। 18 पुराणों के नाम इस प्रकार है: ब्रह्म पदम, विष्णु पदम, भगवान भविष्य, नारद, मार्कंडे, अग्नि, ब्रह्म, वे, व्रत, लिंग, वाराह, वामन, कुरु में मत्स्य, गुरुड़े, ब्रह्मांड और स्कंद। इनमें से 14 शिव पुराणों 100 की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। इसी शिव पुराणों का धर्म तथा विधि के द्वारा शिवोपासना करने से 3 वर्णों के मनुष्यों एवं वेद देवताओं को शिव कथा सुनने से शीघ्र ही शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है, जिसे भक्ति कहा गया है। मुक्ति की अभिलाषा से शिव आराधना ही फलदायक है। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी से मुनियों द्वारा प्रसन्न करना। शिव जी ने मुनियों को बताया, क्या बताया सुनो। अनेकों कल्पों के व्यतीत होने पर जब 12 कल्प प्रारंभ हुआ, तब भी ऋषियों में विवाद छिड़ गया। क्या विवाद हुआ सुनो आगे। विवाद में ब्रह्मा जी ने से पूछा, ब्रह्म कौन है? कोई किसी को बताता तो कोई किसी को ब्रह्म कहता था, परंतु जब कोई भी निर्णय न हो सका तो सब ऋषि मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ऋषियों पर प्रसन्न होकर बोले, हे ऋषियों, कैसे आना हुआ? ऋषि बोले, हम एक संदेश रूपी ज्ञान के अंधेरे में पड़े हुए हैं और बहुत व्याकुल हो रहे हैं, अतः आप कृपया करके हमारा संदेह दूर करें। हम यह ज्ञात नहीं है कि अविनाशी नित्य शुद्ध चित्त स्वरूप परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा कौन है? अपनी लीला द्वारा इस संसार को रचकर इनका पालन करता और संहार करता कौन है? इस प्रकार मुनियों का कथन सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने आसन से उठकर शंकर भगवान का ध्यान किया और फिर ऋषियों से बोले, क्या बोले? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नैमिषारण्य की कथा। हे मुनियों, जो मन और वाणी से दूर हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि तथा मूल इंद्रियों के साथ सबको रचते हैं, पंडित लोग जिनके पास परम आनंद को प्राप्त करके अभय हो जाते हैं, उनकी कृपा से मुझे प्रजापति का पद प्राप्त हुआ है। जो सूर्य, चंद्र, अग्नि, बिजली आदि को अपने प्रकाश से आच्छादित कर देता है, उन्हें अद्वितीय भगवान शिव की अनंत महिमा को जानना नहीं जा सकता। इनके समान और कोई दूसरा नहीं है। अपने अंदर से ही वे सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और प्रलय के समय उसे अपने अंदर विलीन कर लेते हैं। वही सभी प्राणियों को प्रपंच में डाल देते हैं। उन्हें अज्ञानी, दुष्ट, पतित और अधम्य व्यक्ति तो देख भी नहीं सकते। केवल भक्त जन ही उनकी पूजा उपासना द्वारा अपने अंदर तथा बाहर अनेक दर्शन कर पाते हैं। इनके स्थूल रूप को देवता देख सकते हैं तो तथा योगी जन इनके सूक्ष्म रूप के दर्शन कर सकते हैं। इनका तीसरा रूप सूक्ष्म, नित्य और अविनाशी है।
इन रूप को उनके भक्त व्रत के अनुकूल चलने पर देख सकते हैं। वेदों में कहा गया है कि शिव जी साधनों द्वारा प्रसन्न होते हैं। इसी तरह धर्म की अधिकता हो जाने पर उसके द्वारा हुए जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश होने पर उसे भगवान भोलेनाथ की ज्ञान सहित चंचल भक्ति प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इसी कारण हे ऋषि, तुम भी उस ब्रह्म अर्थात शंकर की कृपा प्राप्त करने की कोशिश करो। परब्रह्म परमात्मा शिव के ध्यान का अभ्यास करो। इसी के द्वारा भगवान शिव में प्रेम को प्रबल करके बढ़ाते जाओ। आप लोग ऐसा करो कि इसी के द्वारा भगवान शिव में प्रेम को प्रबल करके बढ़ाते जाओ। आप लोग ऐसा करोगे कि देवताओं के 1000 वर्ष पर्यंत महायज्ञ करने का संकल्प कर लो। ऐसा करने से यज्ञ की पूर्णता भी हो जाएगी। तब तुम्हारे मंत्रों द्वारा आह्वान किया जाएगा। वायुदेव भी तुम्हारे पास आ जाएंगे। उसी से तुम्हें अपने कल्याण का मार्ग प्राप्त होगा। उसके पश्चात तुम लोग परम पवित्र वाराणसी चल जाना। वहाँ भगवान शंकर जगत माता पार्वती के साथ भक्तों पर कृपा करने वाले लीला करते हुए विराजमान हैं। इस समय मैं अपना मनोमय नामक चक्र छोड़ने वाला हूँ। उस चक्र की मैंने जिस जगह पर खीर जाए उस स्थान पर तुम लोग अपना महायज्ञ करना। यह कहकर ब्रह्मा जी ने शिव जी का ध्यान करके सूर्य के समान चमकते हुए चक्र को छोड़ दिया। ऋषि लोग ब्रह्मा जी को प्रणाम करके चक्र के पीछे चलने लगे। वह चक्र चलते चलते किसी परम पवित्र विशाल भूमि खंड पर जा गिरा। वहाँ एक बड़ी विशाल थी। उसके साथ टकराकर उसकी नेमी टूट गई। इस कारण वह स्थान परम पवित्र यज्ञ गंधर्वादि से नैमिषारण्य नाम से प्रसिद्ध हो गया। ऋषियों ने वहां पर महायज्ञ करने की दीक्षा ग्रहण की। यह एक दिन राजा गरु उर्वशी के साथ विहार करते हुए वहां आ पहुंचे। वह 18 समुद्र द्वीपों का अधिपति होते हुए भी उस रमणीक भूमि खंड के लिए लालायित हो गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वह मोहवश अज्ञानता से मुनियों की स्वर्ण वेदी को छीनने को तैयार हो गया। मुनियों ने क्रोध में भर कर राजा पर गुस्सा से प्रहार कर उन्होंने मार डाला। यह वह भूमि है जिस पर बैठकर ब्रह्मा जी ने पहले सृष्टि की रचना की। इस भूमि खंड को पाकर मुनि लोग बहुत प्रसन्न हुए। ओम नमः शिवाय। वायु का आगमन। ऋषियों ने उसे नैमिषारण्य क्षेत्र में भगवान शंकर की आराधना करके महान यज्ञ प्रारंभ किया। यह यज्ञ 10,000 वर्षों में पूर्ण हुआ।
तब ब्रह्मा जी की प्रेरणा से वायुदेव नैमिषारण्य क्षेत्र में आ गए। ऋषियों ने वायुदेव को आसन देखकर उनका अभिनंदन किया। वायुदेव बोले, क्या बोले सुनो। हे ऋषियों, आप लोग के इस यज्ञ में कोई अड़चन तो नहीं आ रही है। ऋषिगण बोले, हमने अपना अज्ञान दूर करने के लिए ब्रह्मा जी की आराधना की थी। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक इस यज्ञ को करने की अनुमति प्रदान कर दी। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि देवों के स्वामी भगवान शंकर को संतुष्ट करने के लिए शिव मंत्र को जप करने की आज्ञा प्रदान की। ब्रह्मा जी ने आपको उपस्थित होने के लिए भी कहा था, इसीलिए आप यहाँ पधारे हैं। आपकी कृपा से हमारे 10,000 वर्षों से चल रहा महायज्ञ पूर्ण हुआ है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव भक्ति का वर्णन। ऋषि पूछने लगे, हे वायुदेव, ब्रह्मा जी ने किस प्रकार आपको शिव ज्ञान का उपदेश दिया? वायुदेव ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, जब 31वां सवेत रूप नाम का कल्प लगा, तब ब्रह्मांड की रचना हेतु ब्रह्मा जी ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनके द्वारा संतुष्ट होने पर भगवान शंकर प्रकट होकर ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने लगे। मैंने जो पशुपति संज्ञक ज्ञान प्राप्त किया है, सुख प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को उससे में भक्ति रखनी चाहिए। ज्ञान से ही अज्ञान रूपी का अंधकार नाश होता है। ज्ञान ही वस्तु विनाशक है। जीव ज्ञान चेतन है, प्रकृति माया है और माया से युक्त मूल कर्म का संबंध रखने वाला पुरुष है। इन दोनों के प्रेरक शिव शंकर है। माया तो महेश्वर की शक्ति मानी जाती है। माया रूपी यह शरीर स्वयं शिव जी का बनाया हुआ है। शिव अपने कर्मों के फल भोगने के लिए ही सर्वव्यापी माया से आच्छादित करता है। माया के समाप्त होने पर जीव भी मुक्त हो जाता है। यह जीवात्मा ज्ञानहीन होकर परमेश्वर की प्रेरणा पाकर सुख दुख भोगने हेतु स्वर्ग व नरक में जाता है। ऋषि बोले, क्या बोले सुनो। ऋषि बोले, हे वायु देवता, इन पशु पासा के स्वामी कौन है? वायुदेव ने उत्तर दिया, इसके स्वामी परमेश्वर है। वह सर्व व्यापक होने के कारण सब जगह निवास करते हैं। ईश्वर से प्रेरणा पाकर ही जीव कर्तव्य के रूप में प्रकाशित होता है। परमात्मा ही करता है। जिस प्रकार नेत्रहीन प्राणी कुछ नहीं देख सकता, उसी प्रकार प्राणियों को भगवान नहीं दिखाई देता है। प्राणियों के नेत्र माया से ढके रहते हैं। परमपिता मायावी है। वह अपनी ईशानी शक्तियों से अकेले ही समस्त संसार को अपने अधीन कर लेते हैं। भगवान शिव संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाले हैं। समस्त संसार इस विराट पुरुष के नेत्र, मुख्य, भुजा आदि हैं। वही देवों के आदि देव ब्रह्मा जी का निर्माण करते हैं। अपनी शक्ति द्वारा अकेले ही रचना करते हैं एवं समय आने पर
उसका विनाश भी कर देते हैं। सदाशिव के ज्ञान से इस भव सागर से मुक्ति मिल जाती है। ये सदाशिव अमृत रस के परम सेतु है। जलते हुए काष्ठ की अग्नि के समान है। परम ब्रह्म परमात्मा शिव के ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। ओम नमः शिवाय। ऋषि बोले, क्या बोले? सुनो भक्तों, हे वायुदेव, यह संसार किसी के अधीन होकर चलता है। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, यह संसार भगवान शिव का ही तेज स्वरूप है। इसका कलात्मक कहते हैं। इसे ईश्वर की इच्छा से ही यह पूरे संसार का विनाशक है। यह अपनी ही शक्ति से त्रिलोकी पर अखंड राज्य करता है। शिव शक्ति से यह भी सबको इच्छित सुख का फल प्रदान करने वाला है। जिस प्रकार समय अनुसार मेघ जल बरसाते हैं, सूर्य की किरणें संसार को तपत करती है, केतु में अन्न उत्पन्न होता है, उसी प्रकार काल भगवान शिव शक्ति द्वारा संसार को जीवन देता हुआ कारण बन रहा है। जो प्राणी इस काल के तत्व को जान लेते हैं, वे ही परमेश्वर शिव के दर्शन पाने में सफल रहते हैं। तीनों देवताओं की आयु का वर्णन सुनिए। ऋषियों ने कहा, क्या कहा? सुनना ध्यान से। हे वायुदेव, अब आप तीनों देवों की आयु के परिमाण बताइए। वायुदेव बोले, शुद्ध युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग है। सतयुग में 400 वर्ष की संध्या और 400 वर्ष का संध्या यांश होता है। इस प्रकार सतयुग की आयु 400,000 वर्ष की होती है। त्रेता युग 3000 वर्ष का होता है। इसमें 300 वर्ष का संध्या यांश होता है। द्वापर युग में 100 वर्ष संध्या का होता है। कलयुग में 100 वर्ष की संध्या तथा संध्यांश होता है। एक संध्यांश 12,000 वर्ष का होता है। जब चारों युग के 1000 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, तब एक कल्प होता है। इस तरह चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। एक कल्प के मध्य में 14 मनु होते हैं। इस तरह गिनती करते करते सैकड़ों मनु मनवंतर कल्प व्यतीत हो गए। ब्रह्मा का कल्प नाम का एक दिन कल्पों का वर्ष माना जाता है। जब 8,000 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, तो ब्रह्मा का एक युग होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और 1000 युग का एक सन होता है। जब 3000 सावनों का समय व्यतीत हो जाता है, तो ब्रह्मा की आयु पूर्ण हो जाती है। ब्रह्मा जी की पूरी आयु विष्णु जी का एक दिन होता है। जब रुद्र का एक दिन होता है, तो विष्णु की आयु पूरी हो जाती है। जब ईश्वर का एक दिन पूरा होता है, तो रुद्र की आयु पूरी हो जाती है। भगवान शंकर की 5,40,000 साल की आयु होने पर सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। उसका पालन पोषण होता है और
फिर सब का नाश हो जाता है, परंतु परमेश्वर की न तो कोई रात होती है और न कोई दिन होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रलय कर्ता का वर्णन सुनिए। प्रथम रूप से परब्रह्म में शक्ति उत्पन्न होती है। यह माया है। उस माया रूपी शक्ति से प्रकृति उत्पन्न होती है। प्रकृति से समस्त संसार की उत्पत्ति होती है। यह संसार 5 कलाओं से परिपूर्ण और अप्रकट कारण रूप है। इसीलिए भगवान शंकर की सृष्टि, पालन और संहार का कार्य किया करते हैं। अज्ञात संसार के मध्य में महेश्वर अपनी महेश्वरी रूपी रात्रि का सेवन करते हैं। प्रातः काल होने पर महेश्वर महायोग द्वारा प्रकृति पुरुष में प्रविष्ट हो जाती है। तब इन दोनों में शोभ उत्पन्न कर देते हैं। तभी महादेव की आज्ञा से अव्यक्त चराचर प्राणियों की उत्पत्ति प्रारंभ होने लगती है। सबसे पहले पुरुष जो अधिष्ठित हुआ, उससे व्यक्तित्व से बुद्धि से लेकर विकार उत्पन्न होने लगते हैं। इसके बाद इन सब विकारों से सर्व कारण रूप ब्रह्मा, विष्णु, महेश अनेकों अमोघ शक्तियों के साथ उत्पन्न हुआ। इन तीनों देवताओं का कार्यक्रम सूर्यवंश पालन और संहार करता है। यह देखकर शिव जी प्रसन्न हुए। ये तीनों देवता एक दूसरे से उत्पन्न होकर एक दूसरे को धारण करते हैं। इन तीनों में जो पुरुष भेद भाव रहता है वह पिशाच योनि में जाता है। संपूर्ण सृष्टि के अतुल कारण प्रकृति से उत्पन्न हुए ये ब्रह्मा आदि अंत मध्य रहित हैं। अंत परम क्रम श्वेत रक्त वर्ण वाले एवं पुरुष संयुक्त है। ऋषि बोले, वायुदेव से बोले, अब आप हमें सारे मनवंतर और कल्पों के बारे में बताने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वायुदेव ने बताया। क्या बताया? ध्यान से सुना आप लोग। हे ऋषियों, सबसे पहले ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं। उनके एक दिन में 14 मनवंतर होता है। इनमें पहले 7 मनवंतरों का नाम स्वयंभव और शेष 7 मनवंतरों का नाम सावर्णिक है। इनमें से 7वां मनु व्यवस्थ है। जब पहला कल्प समाप्त होता है तब प्रलय की स्थिति उत्पन्न होती है। उस प्रलयकारी पवन से सभी पर्वत वृक्ष जड़ से उखड़ जाते हैं और पृथ्वी उजाड़ हो जाती है। तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश के मध्य में चिन्हगारी रूप में अग्निदेव प्रकट होते हैं। मेघ समस्त पृथ्वी पर जल बरसाने लगते हैं, जिससे अग्नि शांत हो जाती है और चारों ओर जल ही जल दृष्टिगोचर होता है। तब समस्त संसार के नष्ट हो जाने पर भगवान नारायण जल पर ही सुखपूर्वक सो जाते हैं। जब सृष्टि का प्रारंभ होता है तो ऋषियों जिस तरह ईश्वर को जगाती है, उसी प्रकार त्रिदेशाधिपति ब्रह्मा रूप शिव को भी प्राप्त होने पर सभी सिद्धियों ने हाथ जोड़कर स्तुति करके जगा दिया। जागने पर भगवान जल सैया पर बैठकर चारों ओर देखने लगते हैं। पृथ्वी को जल में डूबी देखकर 12 रूप धारण कर
पाताल से पृथ्वी को लाने चले गए। जब वे अपनी दाढ़ों पर रख कर रसातल से पृथ्वी को ऊपर निकाल दिया लाए, तब जन लोक के निवासी सिद्ध आदि को न प्रसन्न होकर फूलों की भारी वर्षा करने लगे। ओम नमः शिवाय। सृष्टि वर्णन वायुदेव ने बताया। क्या बताया? सुनो आप ध्यान से। ब्रह्मा जी को सृष्टि की चिंता होने लगी। ध्यान लगाने पर उन्होंने तमोमय मोह उत्पन्न हो गया। फिर बीज कुंभ की भांति भीतर बाहर से गिरे बुद्धि, मुख्य इंद्रिया और आत्मा वाली सृष्टि उत्पन्न हुई। दूसरी बार पक्षियों की सृष्टि उत्पन्न हुई। तीसरी सृष्टि में ब्रह्मा जी ने देवताओं को उत्पन्न किया। चौथी सृष्टि में ब्रह्मा जी ने मानव उत्पन्न किया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने प्रकृति रूप से 5 प्रकार की सृष्टियों की रचना की। इनमें से प्रथम सृष्टि में मानव पुत्र उत्पन्न हुआ, जिन्होंने उत्पन्न होते ही वन में तपस्या की। तब क्रोध में आंसू आने पर भूतों की उत्पत्ति हुई। भूतों को देखकर उन्होंने शरीर को त्याग किया। तब ब्रह्मा जी के मुख से भगवान शिव उत्पन्न हुआ। शिव ने अपने शरीर से 11 पुरुषों को उत्पन्न किया, जो अब 11 रूपों के नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मा जी के पूर्व दिशा वाले मुख से गायत्री मंत्र उत्पन्न हुआ। उनके दक्षिण दिशा वाले मुख से वेद उत्पन्न हुआ। उत्तर दिशा वाले मुख से अर्थ वेद की उत्पत्ति हुई। वे सब के सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए और अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़कर फल भोगने लगे। ऋषियों ने वायुदेव से पूछा। क्या पूछा भक्तों? ध्यान से सुना। भगवान शिव तो सर्व समर्थ है, फिर किस प्रकार वे ब्रह्मा जी के पुत्र हुए? वायुदेव ने ऋषियों को बताया। शिव जी ने संसार के सृजन पालन और संहार के लिए 3 बेटों को उत्पन्न किया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उन्होंने एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या होने लगी। वे महेश को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। उनकी कृपा प्राप्त करके सर्वोत्तम पद प्राप्त किया। किसी कल्प में तपस्या करके ब्रह्मा विष्णु को पहले पैदा करते हैं और किसी कल्प में विष्णु भगवान ब्रह्मा और रुद्र को प्रकट करते हैं। इसी प्रकार कल्प भेद से ब्रह्मा विष्णु एक दूसरे को प्रकट किया करते हैं। भगवान शिव की कृपा से दोनों ही एक समान शक्तिशाली है। यह देखकर अपनी शक्ति द्वारा एक दूसरे की शक्ति को घटाने लगे और उनमें आपस में द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर उस युद्ध को देखने के लिए वहां प्रकट हुए। पहले अप्रकट रूप से उन्हें दोनों की शक्ति देखने लगे और फिर प्रकट होकर देखने लगे। उनको सामने खड़ा देखकर ब्रह्मा विष्णु ने उन्होंने प्रणाम किया और फिर प्रकट होकर देखने लगे। उनको सामने खड़ा देखकर ब्रह्मा विष्णु ने उन्होंने प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। भगवान शंकर ने अपनी अमोघ शक्ति से अनेक क्रोध को शांत किया और अंतर ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। रुद्र की उत्पत्ति कैसी हुई वो सुनो ध्यान से। वायुदेव बोले। क्या बोले? सुनो। हे ऋषियों, अब मैं आपको रुद्र की उत्पत्ति के बारे में बताता हूँ। ब्रह्मा जी जब अखंड से प्रकट होकर कल्प में यह देखते हैं कि मेरी रची हुई सृष्टि बढ़ नहीं रही, तब वह बहुत
इकट्ठी हो जाती है। तब इनका दुख समाप्त होने के लिए हर एक कल्प में महेश्वर की इच्छा से रुद्र भगवान पुत्र रूप में ब्रह्मा जी से प्रकट होते हैं। जब ब्रह्मा जी भगवान रुद्र से सृष्टि रचने की प्रार्थना करते हैं तो भगवान शिव अपने जैसे ही स्वरूप वाले जटाधारी 11 रुद्र उत्पन्न करते हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा जी को पुनः सृष्टि रचने का आदेश देकर शिव जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिवा की उत्पत्ति। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, जब ब्रह्मा जी ने अनेकों प्रकार से सृष्टि उत्पन्न की तब भी अनेकों प्रलय करने पर भी सृष्टि में वृद्धि होती दिखाई नहीं दी। तब उन्होंने मैथुन द्वारा सृष्टि की रचना करने का विचार किया। यह विचार उत्पन्न होने पर ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। ओम नमः शिवाय। वह शक्ति के साथ भगवान शिव को ध्यान में धारण कर कठोर तपस्या करने लगे। उनके तप से खुश होकर शिव जी प्रकट हुए। उस समय शिव जी का आधा शरीर स्त्री का और आधा शरीर पुरुष का था। ब्रह्मा जी ने उठकर उन अर्धनारीश्वर भगवान शिव की शक्ति सहित स्तुति की। हे सर्वगुण संपन्न भगवान महेश्वर तथा जगत जननी शक्ति स्वरूप, आपकी जय हो। आप तरह तरह के संसार की रचना करने में समर्थ हो, आपकी जय हो। आप सृष्टि रचना का मुझे आशीर्वाद प्रदान करो। अनेकों स्त्रोतों द्वारा ब्रह्मा जी ने शिव जी और शिवा की स्तुति की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति। वायुदेव बोले, ब्रह्मा जी ने जब शिवा और शिव की अनेकों प्रकार से स्तुति की तो भगवान शंकर जी मंद मंद हास्य करते हुए बोले, मैं तुम्हारी मनोकामनाओं को अच्छी तरह से समझ गया हूँ। तुमने सृष्टि को बढ़ाने के लिए जो यह महान तप किया है, इससे मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। यह कहकर भगवान शिव ने अपने ही अंग से एक दिव्य गुण वाली परम शक्तिवान नारी प्रकट कर दी। ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक उस देवी से प्रार्थना करने लगे, हे भगवती, मुझसे सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, अतः मैं सृष्टि बढ़ाने हेतु मैथुन सृष्टि की रचना करना चाहता हूँ। परंतु यह तभी संभव है जब नारी की रचना हो जाए। इसीलिए आप अपने अंश द्वारा मेरे पुत्र तथा दक्ष पुत्री बनने की कृपा करें, तभी आपके द्वारा सृष्टि रचना में वृद्धि हो सकती है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर देवी ने प्रसन्न होकर अपनी भ्रकुटिया के मध्य से अपने समान तेजस्वी शक्ति उत्पन्न की। भगवान शंकर ने इसी शक्ति को देखकर कहा, तुम तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करो और ब्रह्मा जी की इच्छा को पूर्ण करो। इससे शक्ति ने महेश्वर की आराधना स्वीकार कर ली। इस तरह ब्रह्म स्वरूप वाली शक्ति ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई। वह महाशक्ति भगवान शंकर में लीन हो गई। भगवान शंकर भी अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात महाशक्ति ने तप करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर दक्ष के यहाँ जन्म लिया। उन्हें से मैथुन सृष्टि चल पड़ी। मंद्राचल पर निवास। एक बार मंद्राचल पर्वत ने अपने ऊपर शिव पार्वती के निवास करने हेतु कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए उससे पर्वत पर निवास करने लगे। उससे समय सृष्टि बहुत बढ़ गई। उस समय शुभ निशुंभ नामक दो शक्तिशाली दैत्य उत्पन्न हुए। उन्होंने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से
अवधेय का वरदान मांग लिया, परंतु अयोनित जन्म रहित जगदम्बा के अंश से उत्पन्न, जिससे को किसी पुरुष का स्पर्श न हुआ हो, ऐसी स्त्री की अभिलाषा करोगे तब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार का वरदान कर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। तब वे दोनों दैत्य वरदान प्राप्त करने के पश्चात देवताओं को परास्त करके त्रिलोकी पर शासन करने लगे। उस समय धर्म की मर्यादा नष्ट हो गई थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुंभ और निशुंभ के अत्याचार बढ़ते देखकर ब्रह्मा जी शिव जी के पास जाकर बोले, आप मातेश्वरी पार्वती को क्रोध करने का कोई उपाय कीजिए, जिससे शुंभ निशुंभ दैत्य मारे जाए। ब्रह्मा जी की बात पर अमल करते हुए शिव जी ने पार्वती जी से नारी कुल की निंदा करने प्रारंभ कर दी। पार्वती जी क्रोधित होकर बोली कि मेरे उस उत्पन्न स्त्री कुल से आप अप्रसन्न लगते हैं। यदि आपको मेरे से प्रेम नहीं था तो मेरे साथ विलास क्यों किया और यह बात मुझसे पहले क्यों नहीं बताई। यदि आप नारी निंदित हैं तो मैं इस संसार को त्याग देती हूँ तथा किसी अन्य कुल में उत्पन्न हो जाऊंगी। इतना कहकर तप करने के लिए वह शिव जी से अनुमति मांगने लगी। इस पर भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवी, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम संसार की माता हो और मैं जगत पिता हूँ, अतः तुम्हारे क्रोध से शुंभ निशुंभ दोनों का विनाश होगा। इस पर पार्वती जी ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। के पास से ब्रह्मा जी आए और वर मांगने को कहा। पार्वती जी बोली, मैं गोरी बनना चाहती हूँ। इतना कहकर वे फिर से कठोर तप करने लगी। कालिका की उत्पत्ति उमा देवी ने भगवान शंकर की स्तुति की, उनकी परिक्रमा की और आदेश पाकर वह अपने पिता के घर गई और उनसे मिलकर कठोर तपस्या करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ समय बाद वहां पर एक सिंह भगवती उमा को खाने की इच्छा से आई। भगवती उमा ने भक्त जानकर अपनी कृपा, ध्यान से सुना, अपनी कृपा दृष्टि से उसके सभी पाप नष्ट कर दिए। इस प्रकार वह सिंह अन्य जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करने लगा। एक बार उनके पास ब्रह्मा जी आए तो पार्वती जी ने उनको यथा योग्य सत्कार किया। ब्रह्मा जी ने भगवती उमा से कहा, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? उमा ने अपना सारा वरदान कह सुनाया और उनके आदेश पर उमा ने अपना काला शरीर त्याग कर गोरी का रूप धारण कर दिया। भगवती के उस शरीर से श्याम वर्ण कौशिकी नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उसके 8 भुजाएं थी। शंख चक्र त्रिशूलधारी सर्वगुण तथा आयुधों से परिपूर्ण होकर वे दर्शन देने लगे। तब ब्रह्मा जी ने शुंभ निशुंभ दैत्यों के वध के लिए उस शक्ति प्रदान की और उन्हें सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। उस शक्ति स्वरूपा भगवती ने विंध्याचल पर्वत पर पहुंचकर शुंभ निशुंभ का वध करके सभी देवताओं को सुखी बना दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन
पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन वृक्षवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला मन माला मुंडे माला धारी त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारो। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। बोलो महादेव बाबा की जय हो। हर हर महादेव।